Good morning, everyone. I hope you all are fine. Children, we are back with a new chapter. Chapter number 12 Geometry. Children, what do you mean by geometry? आप ज्योमेट्री वर्ड से क्या समझते हो? ज्योमेट्री से हम समझते हैं कुछ शेप्स, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, कुछ शेप्स जो हम अपने चारों तरफ देख पाते हैं और कुछ शेप्स जिनको देखकर हमें हमारी चीज़ों की याद आती है। जैसे स्फेयर को देख के हम बॉल देखते हैं, इसी तरह से हमारी बहुत सारी पिक्चर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। राधा वेंट टू हर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। राधा अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई। द प्लेस वॉज फुल ऑफ कलरफुल डेकोरेशंस। वो जगह पूरी कलरफुल डेकोरेशन से भरी थी। सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद बलून्स। कुछ बच्चे बलून से खेल रहे थे। सम वर ईटिंग केक एंड सम वर गिविंग गिफ्ट्स। कुछ केक खा रहे थे और कुछ बच्चे गिफ्ट दे रहे थे। नाउ राधा वॉज लर्निंग अबाउट द शेप्स। अब राधा कुछ शेप्स के बारे में सीख रही थी। हेल्प हर फिल इन द टेबल गिवन बिलो। चलिए उसकी मदद करते हैं टेबल को भरने में। शेप्स सबसे पहले दी है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और फिर स्क्वायर। नेम ऑफ द शेप्स हम जानते हैं, ये शेप का नाम है ट्रायंगल, तो हम भर देंगे ट्रायंगल। ये है रेक्टेंगल, तो हम इसका नाम भी लिख देंगे और इसी तरह से हम बाकी दोनों का भी नाम लिख देंगे। अब उन्होंने पूछा है हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब कितनी। तो इस फोटो को देख के हम जान सकते हैं कि हमारे कितने ट्राइंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 12 ट्राइंगल्स हैं। बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास एक ये शीट है और एक ये हमारे पास फेस्टून है। तो देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी के करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। क्या होती है स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन? स्ट्रेट लाइन होती है हमारी सीधी लाइन, कर्व्ड लाइन थोड़ी सी मुड़ी हुई। चलिए लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का है जिसने एक धागा पकड़ा हुआ है बिल्कुल कस के। सुरेखा एंड रामू वर होल्डिंग द स्किपिंग रोप टाइटली। ये एक कूदने वाली रस्सी है जिसको इन्होंने बहुत कस के पकड़ा हुआ है। दिस रोप गिव्स एन आइडिया ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये रस्सी हमें एक आइडिया देती है एक सीधी लाइन होने का, जैसा कि हम देख सकते हैं। नाउ दे होल्ड द रोप अ बिट लूज। दिस रोप गिव्स एन आइडिया ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब उन्होंने क्या किया, इस रस्सी को थोड़ा सा ढीला पकड़ा, तो ये हमें देता है कर्व लाइन का इशारा। याद रखिए, द एरो एट ईच ऑफ both the ends of a line shows that our line does not stop. It continues without ending. वो कह रहे हैं कि इस लाइन के दोनों तरफ जो ये एरो हेड दिए हुए हैं, इनसे हमें पता चलता है कि एक लाइन दोनों तरफ से और बढ़ सकती है। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। Straight lines can be drawn horizontally, vertically and slantly. स्ट्रेट लाइन हमारी तीन तरह से बन सकती है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड स्लैंटिंगली। दैट मीन्स सीधी, खड़ी हुई या टेढ़ी। स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। जब हम किसी भी लाइन को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन्स। Straight lines drawn from up to down or down to up are called vertical lines. जब हम किसी भी लाइन को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बनाते हैं वो होती है हमारी vertical lines. Straight lines drawn at slanted position are called slanting lines. जो भी लाइंस को थोड़ा सा स्लैंट करके बनाया जाता है वो होती है हमारी slanting lines. याद रखिए, horizontal lines are also called sleeping lines and vertical lines are also called standing lines. हम सोते हैं इस पोजीशन में, तो this is also called horizontal line and I am standing, तो इसको बोलते हैं vertical line. चलिए एक्सरसाइज 12.a करते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ ईच काइंड डू यू सी इन द फॉलोइंग? ए पार्ट करके देखते हैं। हमारे पास एक काइट है
जिसमें हम बहुत सारी लाइंस को देख सकते हैं। तो हमारे को बताना है इसमें कर्व्ड लाइन कितनी है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक कर्व्ड लाइन है, तो हम लिखेंगे 1। स्टैंडिंग लाइन, हमारे पास 1 स्टैंडिंग लाइन है तो मैंने लिख दिया 1। स्लैंटिंग लाइंस हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 स्लैंटिंग लाइंस है। उन्होंने हमसे स्लीपिंग लाइन का नहीं पूछा, इसलिए हमने उसका कोई आंसर नहीं किया है। इसी तरह से आपका बी पार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। जॉइन द डॉट्स टू ड्रॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस एंड कलर द पिक्चर। हाउ मेनी लाइंस ऑफ ईच काइंड डिड यू सी। वो कह रहे हैं इन डॉट्स को ज्वाइन करके हमें उस पिक्चर को बनाना है और पिक्चर को बना के पिक्चर को कलर करना है, और बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह हम उसकी लाइंस के बारे में बताएंगे। तो ये हम खुद कर सकते हैं। नाउ प्लेन शेप्स। Plane shapes are also called two-dimensional figures as they have only two dimensions, length and breadth. Plane shapes हमारी टू डायमेंशनल और 2D shapes होती हैं, जिनमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। The two-dimensional figures with their properties and examples are shown below. अब हमारे को 2D shapes, उनकी प्रॉपर्टीज को दिखाया गया है एक एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखते हैं। फिगर है ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास ये पॉइंट्स कॉर्नर होते हैं और ये हमारी साइड्स होती हैं। 3 साइड्स में बी इक्वल और अनइक्वल। हमारी इसमें 3 साइड्स होती हैं, वो बराबर भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। 3 कॉर्नर्स होते हैं और इसका एग्जाम्पल है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स का ट्रायंगल स्केल। नेक्स्ट पिक्चर है रेक्टेंगल, जिसमें फिर से हमारे 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स ये लॉन्ग साइड्स इक्वल हैं और ये शॉर्ट साइड्स हमारी इक्वल हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रीन बोर्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्क्वायर। इसमें भी हमारी 4 साइड्स होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं और इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लूडो बोर्ड। नाउ सर्कल। सर्कल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर, जैसा कि हम देख सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है प्लेट। चलिए अब पढ़ते हैं सॉलिड शेप्स। Solid shapes are also called three-dimensional figures as they have 3 dimensions: length, breadth, height. Solid shapes हमारी 3D और 3-dimensional shapes होती है, जिसमें 3 dimensions होती हैं: length, breadth and height. Cube. A cube has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. हमारा एक क्यूब होता है जो कि हमारी पहली फिगर है सॉलिड शेप की। इसमें हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज ऑफ अ स्क्वायर शेप। हमारे क्यूब का हर चेहरा एक स्क्वायर शेप का होता है। If a pencil is run along the edges of a cube, we get a square. अगर हम एक क्यूब को रखकर उसके चारों तरफ पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्क्वायर मिलेगा। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं: डाइस, चॉक बॉक्स, आइस क्यूब। याद रखिए, द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज एज, द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वर्टेक्स। हमारी जो साइड्स होती हैं हम उसको 3D शेप में एज भी बोल सकते हैं, और जो कॉर्नर्स होते हैं उसको वर्टेक्स बोल सकते हैं। क्यूबॉइड। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। जैसा कि हमने क्यूब में पढ़ा, क्यूबॉइड में भी हमारे 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं। बट फर्क कहाँ है? ईच फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। तो हमारा क्या फर्क आता है कि क्यूब में स्क्वायर शेप होता है, लेकिन क्यूबॉइड में हमारा हर फेस रेक्टेंगुलर होता है। If a pencil is run along the edges of a cuboid, we get a rectangle. अगर हम एक क्यूबॉइड को भी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो हमारी हर साइड एक रेक्टेंगल बनेगी। अगर हम क्यूबॉइड को रखकर उसके चारों साइड्स पेंसिल से ट्रेस करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा। Following are the examples: your book, a pile of papers and a board, cylinder,
A cylinder has three faces, two edges and no vertex. जैसा कि हमने सुना है कि घर का गैस सिलेंडर, बिल्कुल इसी तरह से हमारी एक शेप होती है सिलेंडर, जिसमें थ्री फेसेस, टू एजेस और वर्टेक्स नहीं होता। हम देख सकते हैं हमारे पास ये प्लेन फेस है, ये कर्व फेस है और ये प्लेन फेस है। तो थ्री फेसेस हैं, टू एजेस हैं एंड हमारे पास कोई वर्टेक्स नहीं है। वन फेस ऑफ अ सिलेंडर इज कर्व्ड व्हाइल द अदर टू आर प्लेन। हमारे सिलेंडर का वन फेस कर्व फेस है और टू हमारे प्लेन फेसेस है। इफ अ पेंसिल इज रन अलोंग द प्लेन फेस ऑफ अ सिलेंडर वी गेट अ सर्कल। अगर हम सिलेंडर के प्लेन फेस को रखकर सर्कल से ड्रॉ करेंगे तो हमें शेप सर्कल मिलेगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं मिल्क बॉटल, कैंडल एंड अ मग। Let's study cone. A cone has two faces, one edge and one vertex. एक cone से हमें two faces, one edge and one vertex मिलता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, one curved face, one plane face. This is the edge and this is the vertex. One face of a cone is curved while the other is plane. हमारे cone का एक face curved होता है और एक face plane होता है। If a pencil is run along the plane face of a cone, we get a shape circle. अगर हम एक कोन को रखकर पेंसिल से आउटलाइन करते हैं तो हमें शेप मिलती है सर्कल। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैरेट, आइसक्रीम कोन एंड अ बर्थडे कैप। स्फेयर, अ स्फेयर हैज नो एज एंड नो वर्टेक्स। एक स्फेयर में कोई भी एज या कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। इट हैज ओनली वन कर्व फेस, इसमें सिर्फ एक कर्व फेस होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं अर्थ, बॉल एंड अ मेलन। चलिए लेट्स डू एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड टिक द करेक्ट शेप्स। हमें इन शेप्स को पहचानना है और उसके सही शेप पर टिक लगाना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए पार्ट इज अ ट्राइंगल, तो हम इस पे टिक लगा देंगे। बी पार्ट हमारे पास सर्कल है, तो हम इसकी शेप्स को पढ़ेंगे सर्कल, ट्राइंगल, क्यूबॉइड, और देखकर हम सर्कल पर टिक लगा देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन 2, राइट द नेम ऑफ अ शेप ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। हमें इन ऑब्जेक्ट्स को देखकर इनकी शेप्स बतानी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ए पार्ट, इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास एक बॉक्स है, एक पाइप है, बॉल, आइसक्रीम एंड गिफ्ट बॉक्स। तो हम इनकी शेप्स बताएंगे। फर्स्ट, आई कैन सी दैट दिस इज अ क्यूबॉइड, तो हमें लिखना है क्यूबॉइड। ये एक पाइप वाली फॉर्म है, तो हम इसमें लिखेंगे सिलेंडर। तो इसी तरह से मैं सारी ऑब्जेक्ट्स को देखकर उनकी शेप्स लिखूंगी। बाकी पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन 3, fill in the blanks. A cube has dash faces and dash vertices and 12 edges. तो हमने अपनी शेप्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है, उन्हीं से हम अपने fill in the blanks को पूरा कर सकते हैं। A cube has 6 faces and 8 vertices. A triangle has dash sides. तो हम जानते हैं a triangle has 3 sides and 3 corners. Three-dimensional figures are also called, yes, solid shapes. A dash has no edge and no vertex. A sphere has no edge and no vertex. चलिए, now rolling and sliding. Put your ball on the table, give it a slight push. What happens? It rolls. हमारे को एक बॉल को टेबल पर रखना है, थोड़ा सा उसको स्लाइटली पुश करना है और देखेंगे कि बॉल रोल होना शुरू हो जाएगी। Put your eraser on the table, give it a slight push. What happens? It slides. अब आप अपने टेबल पे एक रबर रखिए, उसको हल्का सा पुश करिए तो वो स्लाइड हो जाएगा। Solids with curved face roll down from a sloping surface. Solids with plane surface slide down from a sloping surface. Solids जिनके कर्व फेस होते हैं वो रोल करते हैं
हम कोई भी स्लोपिंग सरफेस पे रखें। सॉलिड शेप्स जिनका प्लेन सरफेस होता है, जब हम उनको रखते हैं और स्लोपिंग सरफेस पे रखते हैं तो वो स्लाइड करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन 1, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल और स्लाइड और बोथ। हम पहला पार्ट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन को जब हम रखते हैं तो वो रोल होता है और उसका तो नाम भी रोलिंग पिन है, जिसको हम हिंदी में बेलन कहते हैं। तो रोलिंग पिन हमारा रोल करता है, ना स्लाइड करता है, ना दोनों चीजें करता है। एक और देख लेते हैं। हमारे पास है डाइस। डाइस हमारी स्लाइड करती है, वो रोल नहीं करती, इसलिए वो स्लाइड करती है, और जब वो रोल नहीं करती तो वो दोनों काम नहीं कर सकती। इसी तरह से हम अपने बॉक्स को फिल करेंगे। चलिए पढ़ते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स आर द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर थिंग्स, शेप्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। दीज आर फाउंड अराउंड अस। पैटर्न एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां हम सिमिलर चीजें, शेप्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स या ऑब्जेक्ट्स को एक प्रॉपर पर्टिकुलर ऑर्डर में देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो हमारे चारों तरफ भी होती है। पैटर्न्स ऑफ शेप्स, हमारे शेप्स का पैटर्न क्या होता है देखते हैं। जैसे आपका रोम्बस, रेक्टेंगल, रोम्बस, रेक्टेंगल, रोम्बस, रेक्टेंगल, रोम्बस। हम देख सकते हैं यहाँ दो शेप्स बार 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 आ रही हैं। इसी तरह से हमारी अगली शेप है रेक्टेंगल्स। शेप है रेक्टेंगल, ओवल, ओवल, रेक्टेंगल, ओवल, ओवल, रेक्टेंगल। चलिए पैटर्न्स ऑफ अ नेचुरल थिंग्स। पैटर्न इन फ्रूट्स, apple mango, apple mango, apple mango. Patterns in nature, it can be flower leaf, flower leaf, flower leaf. और इसी तरह से हमारा पैटर्न्स इन वेजिटेबल, टमेटो, पोटैटो, टमेटो, पोटैटो, टमेटो, पोटैटो। चलिए पढ़ते हैं पैटर्न्स ऑफ अल्फाबेट्स। Here we have A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V. यहाँ हम देख सकते हैं हमने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। हमने A to Z का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को एक साथ किया है। यहाँ हमने सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर, इसी तरह से थर्ड एंड थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। पैटर्न्स ऑफ नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। वी कैन सी कि हम यहाँ पर 2 के टेबल को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे सारे पैटर्न्स कंप्लीट होते हैं। रिमेंबर टू फाइंड द नेक्स्ट मेंबर ऑफ अ पैटर्न, फर्स्ट अंडरस्टैंड द रूल फॉलोड बाय द पैटर्न। हमारे को ये जानने के लिए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट मेंबर कौन होगा, हमारे को सबसे पहले पैटर्न का रूल समझना होगा। चलिए इसी के बेसिस पे हम करते हैं एक्सरसाइज 12D। क्वेश्चन 1, ऑब्जर्व द पैटर्न इन ईच केस एंड ड्रॉ द शेप्स टू एक्सटेंड द सीरीज। हमारे को इन पैटर्न पर फोकस करना है, उसको समझना है और नेक्स्ट हमारी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए शेप्स को ड्रॉ करना है। ए पार्ट करके देखते हैं। ट्राइंगल, सर्कल, सर्कल, ट्राइंगल, सो सर्कल, सर्कल, ट्राइंगल, देन सर्कल। आई होप आपको समझ आ रहा है। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन 2, लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स एंड कंटिन्यू द पैटर्न। हम अपने नंबर्स को देखेंगे और उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ए पार्ट देख लेते हैं। 31, 29, 27, 25। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 31 में जब मैंने 2 माइनस किया तो 29 आया, फिर -2 27, -2 25, तो -2 23, -2 21, -2 19 एंड -2 17। इसी तरह से हमारा बी और सी पार्ट होगा। क्वेश्चन 3, राइट द नेक्स्ट 3 ग्रुप्स टू कंटिन्यू द पैटर्न। अब हमें नेक्स्ट 3 ग्रुप्स लिखने हैं और अपने पैटर्न को पूरा करना है। ये पार्ट आप खुद करेंगे, हम अपने पेपर पे ABCDE पूरा लिखेंगे और फिर उसकी बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। बी पार्ट, A स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल d, सो कैपिटल D स्मॉल e, कैपिटल E स्मॉल f, कैपिटल F स्मॉल g। इस तरह से हमारी सीरीज और पैटर्न पूरा होता है।
इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।